आपने आईआईटीएन बनने का सपना देखा था और आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत भी की, जेईई मेन का एग्जाम दिया, जे एडवांस का एग्जाम दिया, बोर्ड्स को भी झेला। कुल मिलाकर स्थितियां ऐसी बनी, कुछ गलतियां रही, कुछ नहीं रही, लेकिन फाइनली रिजल्ट ये रहा यार कि जेईई मेन और जे एडवांस दोनों अच्छे नहीं हुए और अब लग नहीं रहा है कि अपने ड्रीम आईआईटी में अपन जा पाएंगे। तो अब इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? सोसाइटी का भी प्रेशर है, खुद का मन भी कंफ्यूज्ड है, काउंसलिंग का वेट करें, क्या करें क्या नहीं करें। तो भाई देखो बच्चों, मैं एनके गुप्ता कोटा में पिछले 37 साल से जेईई के और बहुत सारे बच्चे, 8 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ा चुका हूं, रैंक 1 कई बार दे चुका हूं, टॉप 100 में कई रैंक्स दे चुका हूं। मैं आईआईटीएन हूं, दोनों बच्चे आईआईटीएन हैं। आप ये मान के चलिए कि कोटा में जो भी आज आप देखते हैं सुनते हैं उसमें मैं उसका पार्ट रहा हूं। मैं आईआईटी की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, टॉप 100 में रैंक कैसे लाई जाती है, वो सब आज आपको बताऊंगा। और हो सकता है ये आपके साथ जिंदगी में पहली बार हो रहा हो, लेकिन बच्चों ये मेरे साथ हर साल होता है। आप जैसे बच्चे हमेशा मुझसे मिलते हैं, अब पूछते हैं कि अब मैं क्या करूं। तो बच्चों आज मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ आज आपको बताता हूं कि आपकी जो भी मनोस्थिति है उसे घबराइए मत। अब मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा। आप एक कॉपी पेन ले लीजिए, एक एक पॉइंट नोट करिए, क्या करना है, कैसे करना है। और अगर आपने वो किया तो आप मान लीजिए जो आपने सपना देखा था आईआईटीएन बनने का वो जरूर पूरा होगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस और अब जो आपकी एनर्जी लगने वाली है वो मिलकर एक बहुत बड़ा फ्यूजन होगा, बहुत बड़ी उससे चीजें निकलेंगी और आप अपने ड्रीम आईआईटी कॉलेज में जरूर पहुंचेंगे। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहला पॉइंट जो आपको नोट करना है, इस टाइम पर आपके पर जो रिलेटिव्स का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, खुद का प्रेशर है कि तो भाई देखो सबसे बड़ी बात यह कि जो सपना देखा था वो पूरा करना है। अभी कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है आपको। चूंकि जेईई 2 चांस देती है, इसलिए आपको 2026 में चांस लेकर, ड्रॉप लेकर दोबारा से आईआईटी का एग्जाम देना है। देखो यार बच्चों, आईआईटी वर्सेस एक नॉर्मल कॉलेज, नॉर्मल एनआईटी या नॉर्मल कॉलेज या प्राइवेट कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं तो भाई बहुत जमीन आसमान का फर्क है, जितना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हो सकता है अभी सिचुएशन आपको ऐसा लगता है कि यार मैं प्राइवेट कॉलेज में ले लूं, किसी ऑर्डिनरी एनआईटी में ले लूं या किसी नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन ले लूं। पर बच्चों मेरी एडवाइस ये है यार, देखो ये पूरी लाइफ का सवाल है। ये सिर्फ 1 साल का सवाल नहीं है, 2 साल का सवाल नहीं है, 4 साल का सवाल नहीं है। जब आप एक नॉर्मल कॉलेज से ग्रेजुएट कर लोगे, लोग आपको ये भी कहेंगे बाद में एमटेक कर लेना, वो कर लेना। नहीं यार, करना है तो अभी करना है, ये पूरी लाइफ का सवाल है। एक चीज याद रखो कि तराजू में अब आने वाला 1 साल है और पूरी जिंदगी है, डिसीजन आपको करना चाहिए। मैं अगर आपकी जगह होता तो कंप्रोमाइज नहीं करता, और मैं आपसे भी कहता हूं यार कंप्रोमाइज मत करो और ड्रॉप लेने का डिसाइड करो। और सबसे बड़ी बात यह है बच्चों की ऐसा नहीं है कि ड्रॉप ईयर में रिजल्ट्स नहीं आते हैं। मैं आपको सैकड़ों एग्जाम्पल दे सकता हूं यार, जब किसी ने ड्रॉप लिया और ड्रॉप लेकर वो आईआईटीएन बना। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं एमरोज बिरानी का। पता है उस बच्चे को लोगों ने कह दिया था यार नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन ले लो, उसके घर वालों ने कह दिया था, पर उस बंदे ने किसी की नहीं सुनी, मन की सुनी, और फिर फाइनली उसने ड्रॉप लिया और ऑल इंडिया रैंक 3 लेकर आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से उसने अपना ग्रेजुएशन किया। एक और बच्चे की बात बताता हूं, प्रतीक गुप्ता सर सरल के डायरेक्टर। उन्होंने भी जब 12th के साथ नहीं हुआ तो सोचा क्या करें। मैंने भी उनसे एक ही चीज कही कि तुम अपने ड्रीम पे पहुंच गए क्या? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा कुछ मत सोचो, कोई सी भी बड़ी एनआईटी मिल रही हो लेकिन एक चांस और लो। चांस लेना अपना अधिकार है, इट इज अवर राइट कि अगर 2 चांस मिल रहे हैं तो आप अपना चांस लेंगे। और चांस लेके उन्होंने दोबारा दिया और देखो आप देखोगे उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से कंप्लीट किया। इसके अलावा मैं आपको दे दूं नीत गुप्ता सर, जो सारांश गुप्ता सर के रूम पार्टनर थे। उन्होंने बिट्स गोवा में एडमिशन ले लिया सबके कहने पर, लेकिन दिवाली पर घर पर आए, उनका मन नहीं माना कि यार ये मेरे लायक कॉलेज नहीं है। उन्होंने दोबारा से तैयारी की और बच्चों 49 रैंक लेकर आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से उन्होंने किया। 4वीं विट्ठल ड्रॉप ईयर में 160 रैंक लेकर आईआईटी बॉम्बे इलेक्ट्रिकल। ऐसे में सैकड़ों उदाहरण आपको दे सकता हूं। विप्लव का उदाहरण ले लो, आप संजय का उदाहरण ले लो, इतने सारे बच्चे, आपको मैं 1000 बच्चों की लिस्ट दे सकता हूं जिन्होंने यार देवाचार्य जैसे बच्चे जिन्होंने ड्रॉप लेकर अपनी ड्रीम को पूरा किया और किसी की नहीं सुनी। तो बच्चों अब वक्त आ गया है, आपको कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। आपको मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जिंदगी भर का सवाल है। नहीं तो जिंदगी भर जब हमारी उम्र में आओगे रिग्रेट रहेगा कि यार अगर मैंने उस टाइम पे कर लिया होता तो मैं आज एक आईआईटीएन होता। पॉइंट नंबर 2, अब इसके लिए खुद पर भरोसा करो। यार देखो तुम्हारा बेस्ट अभी आना बाकी है भाई।
तुमने कई गलतियां की है, तुम्हारा बेस्ट आना बाकी है। और एक बात और है कि तुमने जानबूझकर कोई गलती नहीं की। 11th 12th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा जिसके ऊपर बोर्ड का प्रेशर भी है, घर में कोई गाइड करने वाला नहीं है, उसको ये नहीं पता व्हाट इज द राइट एंड व्हाट इज द रॉन्ग, सही प्रिपरेशन करने का क्या तरीका है, तो तुम्हारी बच्चों इसमें कोई गलती नहीं है, इसलिए उस गलती की सजा खुद को मत दो। और एक और बात, अगर आपके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर भी है, रिलेटिव्स का, दोस्तों का, ये वो सब कह रहे हैं, देखो ये सब आज आपके साथ है, 2 दिन बाद ये सब आप से दूर हट जाएंगे। इन लोगों का काम है कहना, कहने दो, इस कान से सुनो, इस कान से निकालो, कोई प्रेशर में मत आओ। इवन पेरेंट्स भी मना कर रहे हैं तो भी उनको समझाओ और ड्राफ्ट लेकर तैयारी करो, खुद पर भरोसा करो यार, अपने मन की सुनो बच्चों, क्योंकि अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अभी मेरे हिसाब से तो इंटरवल हुआ है। अरे नीट में बच्चे 4-4 5-5 बार देते हैं, ओलंपिक्स में देखो यार 3-3 ही ट्रायल मिलती है। नीरज चोपड़ा एक बार में 45 डिग्री पे थोड़ी ना भाला फेंक देता है भाई, वो भी 4 में से एक बेस्ट लाता है। और हर इंसान को पहले अटेम्प्ट में कामयाबी मिल जाए ऐसा तो संभव ही नहीं है। सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी भी भाई बहुत बार सेंचुरी नहीं बना पाते, शुरू के 4-5 मैचेस में कुछ भी रन नहीं बना पाए थे, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने हार मान ली, वो लगे रहे और दुनिया के सामने एक महान क्रिकेटर उन्होंने बन के दिखाया। तो बच्चों खुद पर भरोसा करो, तुम्हारा बेस्ट आना बाकी है और देखना है दुनिया पलट जाएगी। अभी जो भी बोल रही है ना, जो रिलेटिव्स बोल रहे हैं, जिस दिन आईटीन बन जाओगे 2026 में, उस दिन यही दुनिया बोलेगी उनको तो तुम पर भरोसा था, तुम कर सकते हो। तो बच्चों आज ये वक्त है खुद पर भरोसा करने का, ये पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 3, अब क्या करें? खुद पर भरोसा भी है, ड्रॉप एंड ऑफ। सबसे पहले मेटा एनालिसिस करो। सारांश गुप्ता सर इसके बारे में बहुत बात करते हैं। मेटा एनालिसिस क्या होता है? अब देखो सिस्टमेटिक काम करेंगे, हम आईआईटीएन बनने वाले हैं, हमारा काम भी वैसा होना चाहिए। मेटा एनालिसिस ये कहता है जितने भी चैप्टर हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, हर चैप्टर का मेटा एनालिसिस का मतलब है एक कॉलम में स्ट्रेंथ लिखो और एक कॉलम में वीकनेस लिखो। मेरा क्या क्या इसमें स्ट्रॉन्ग है, क्या क्या वीकनेस है। पूरा चैप्टर खराब नहीं होता, पूरा चैप्टर स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसलिए चैप्टर वाइज स्ट्रेंथ और वीकनेस लिखो। और दूसरा, आपने क्या क्या गलतियां की है उसको एक सेपरेट पेपर पे लिखो। जैसे आपने प्रैक्टिस पूरी नहीं की, प्रैक्टिस की नहीं, कई बच्चे क्वेश्चन नहीं करते, सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहते हैं। हो सकता है आपने PYQs नहीं किए हो सकता है आपने टेस्ट नहीं दिए हो सकता है आपके स्टडी आवर्स ही कम हो, आप 4-5-6 घंटे ही पढ़ते हो। नहीं भाई, अब ये जो भी गलतियां की हैं इनको कॉपी में आज लिख लो और लिखने के बाद लॉक कर लो, शांति से 3-4-5 घंटे अपने आप को दो और फिर इसको लॉक करके अब ये ठानना है कि अगली बार हमें एक भी गलती को नहीं दोहराना है। अब जब आपका मेटा एनालिसिस हो जाए तो बस अपनी तैयारी शुरू कर दो। अब तैयारी कैसे करनी है बच्चों, ये भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो हर चैप्टर को 0 से शुरू करना है। ये नहीं सोचना मुझे कुछ आता है, ऐसा मान के चलो मेरा तो 0 है। स्पीड देखो अपना बढ़ जाएगी, तुम्हारे गैप अपना फिल हो जाएंगे, लेकिन अपने आप को 0 से मान के हर कॉन्सेप्ट को लर्न करना है, हर कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है। और दूसरी बात, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों पर बराबर फोकस करना है। मैंने देखा है जिन बच्चों का मैथ्स वीक होता है वो सबसे पहले मैथ्स ही पढ़ना छोड़ते हैं। अरे भाई इस हाथ में फ्रैक्चर है तो यहीं तो प्लास्टर बांधोगे, तुमने उल्टा काम किया है। इस बार इक्वल रिसोर्स देंगे, क्योंकि 4 नंबर मैथ्स के भी हैं, 4 नंबर फिजिक्स के भी हैं, 4 नंर केमिस्ट्री के हैं। कौन सा पेपर इजी आएगा, कौन सा सवाल इजी आएगा हमें नहीं पता, लेकिन इस बार हम कोई चांस नहीं लेंगे, टॉप 100 के लिए तैयारी करेंगे। इसलिए PCM पर बराबर वेटेज देंगे और आपको 4 बार कोर्स कंप्लीट करना है। सबसे पहले नवंबर एंड तक कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद JEE Main 1 के बाद पहले दोबारा से कोर्स कंप्लीट करना है, फिर JEE Main 1 से 2 के बीच में तीसरी बार कोर्स कंप्लीट करना है, फिर JEE Main 2 से JEE Advanced के बीच में 4 बार कोर्स कंप्लीट करना है। ये पढ़ने का तरीका होना चाहिए, यही आपकी प्लानिंग होना चाहिए। ऐसी जगह से आपको तैयारी करनी है जो ये काम करके दिखा दे। फिर जब आप ये पढ़ते जाओगे तो साथ में मैं बताता हूं प्रॉपर प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए। सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल लेवल की प्रॉब्लम्स करो बच्चों, फिर उसके बाद JEE Main लेवल की प्रॉब्लम्स करो, फिर उसके बाद JEE Advanced लेवल की प्रैक्टिस करो। फिर जब पूरा चैप्टर हो जाए तो उसके JEE Main के PYQ सेलेक्टेड PYQs करो। सारे करने की जरूरत नहीं, इतने सारे PYQs हैं, ई सरल ने बहुत सारे PYQ सेलेक्ट करके दे दिए, आप उनको ऑर्डर वाइज कर सकते हो। फिर JEE Advanced के सारे PYQs करो पिछले 10 से 15 साल के, और फिर इसके अलावा नए क्वेश्चंस आपको करने हैं, क्योंकि IIT में JEE Advanced में हमेशा नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनोवेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज से आपको पढ़ना है जो आपको नए क्वेश्चन कराए, तो ये प्रैक्टिस करने का तरीका होगा और इसी तरह से लेवल वाइज आपको सारी प्रैक्टिस करनी है। जब आप लर्न भी कर लोगे, प्रैक्टिस भी कर लोगे, तो बच्चों टेस्ट का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आपने पिछली बार हो सकता है टेस्ट में कोताही बरती हो, मैं आपको बताता हूं, देखो प्रॉपर तरीका क्या है।
हर चैप्टर को कंप्लीट होते ही से उसका पहले जेई मेन लेवल का टेस्ट दो बच्चों। अब हम एक एक चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलेंगे। हर चैप्टर का टेस्ट देना है, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जेई मेन लेवल का टेस्ट देना है, फिर जेई एडवांस लेवल का टेस्ट देना है। यानी कि हर चैप्टर के बाद आपको 2 टेस्ट देने हैं। सोचिए 100 चैप्टर हैं तो 200 टेस्ट तो आपको ये देने ही देने हैं, और आपको उसका एनालिसिस भी करना है, सबसे बड़ी बात ये है। और फिर महीने में 1 या 2 बार आपको पीसीएम मिलाकर रिव्यू टेस्ट देने, जेई मेन का और जेई एडवांस का, ऑल्टरनेट जेई मेन जेई एडवांस आपको देने, और कभी कभी जेई एडवांस के 2 पेपर के टेस्ट भी देने। फिर फाइनली नवंबर से आपको हर संडे को टेस्ट देना है, मेजर टेस्ट, जेई मेन के जेई एडवांस के, जेई मेन के जेई एडवांस के। और बच्चों टेस्ट देना काफी नहीं है, टेस्ट देने के बाद टेस्ट का एनालिसिस भी करना है। नोट कर रहे हो ना मेरी बात? टेस्ट एनालिसिस करो, कौन सा क्वेश्चन आपसे गलत हुआ तो क्यों हुआ, उस तरह के क्वेश्चंस 10 और करो। मेंटर की मदद लो, टीचर की मदद लो, क्वेश्चन बैंक की मदद लो, लेकिन वैसे 10 सवाल और करो। और जो गलती एक टेस्ट में कर दी उसको अगले टेस्ट में नहीं करना है। प्रॉपर सिस्टमेटिक अगर आपने टेस्ट दे दिए तो फिर आपको करना है ऑलराउंड रिवीजन। जैसे मैंने आपको बोला है 4 बार कोर्स कंप्लीट होगा, शॉर्ट नोट आपको बनाने हैं, फिर आपको अंडरलाइनिंग करनी है, मॉड्यूल्स में मार्किंग करनी है, हर चीज मार्किंग होना चाहिए, ताकि जब जे एडवांस का एग्जाम देने जाओ आखिरी के 5, 6, 7 दिन में आप टोटल रिवीजन कर सको। नहीं तो इतने सारे रजिस्टर बढ़ जाएंगे, कैसे करोगे? इसलिए डे 1 से ऑलराउंड रिवीजन का प्लान आपका होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इस पूरी जर्नी में चूंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास एक रियल मेंटर होना चाहिए, कहने का मेंटर नहीं, एक रियल मेंटर होना चाहिए जो आपको पूरा गाइड करे, आपको मोटिवेटेड रखे, आपके सेशंस ले, आपको टेस्ट कैसे देने, कब क्या करना है, कैसे पढ़ना है, क्या होमवर्क किया कि नहीं किया, आपको ढीला नहीं पड़ना दे, मोटिवेटेड रखे और आपको पुश करता रहे और आपको आईआईटी के अंदर जाकर छोड़कर आए। तो बच्चों ये 8 जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ये प्रोसेस अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपकी आईआईटी नेक्स्ट ईयर पक्की है। और इसके लिए बच्चों कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही सरल ये सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए, यही पेडागोगी के साथ, क्योंकि मुझे पता है कि इसी से अच्छी रैंक्स आने वाली हैं, तो यही कोर्स हम आपके लिए लेकर आए हैं, जेई 2026 सुपर वॉरियर कोर्स। सुपर वॉरियर कोर्स, देखो वॉरियर अभी था ना, तो वैसे जैसे अभी युद्ध के मैदान में अभी हमने धूल चटाई एक देश को, वैसे यहां भी जेई को धूल चटाने वाले हैं 2026 में। और बच्चों इसकी क्लासेस 25 मई और 8 जून से शुरू होने वाली है। 25 मई और 8 जून, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करिए। वो सारे फीचर्स जो मैंने आपको बताया है कि आपको कैसे करना है, वो सब यहां पर आपको मिलेंगे। बस अब आपको रजिस्टर करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लिमिटेड स्टूडेंट से 1-to-1 मेंटरशिप है, पूरी केयर है, डाउट सॉल्विंग है, सब कुछ है। सबसे बड़ी बात यह है बच्चों कि ये कोर्स ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी है। कोटा में ईसरल गुरुकुल में 25 मई और 8 जून से बैचेस शुरू होने वाले हैं सुपर वॉरियर के। बस 2026 में सीधा आईआईटी में जाके रुकना है। ऑनलाइन भी आप कर सकते हो, घर पे बैठ के कर सकते हो, कोटा की टॉप फैकल्टीज के साथ आप पढ़ सकते हो। ये है जेई वॉरियर सुपर वॉरियर कोर्स, और बच्चों इसमें एनरोल आप कर सकते हैं। रजिस्टर करिए, आपकी कोई भी क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में लिखिए, मेरे मेंटर्स काउंसलर मैं, हम लोग आपको मिलकर जवाब देंगे आपकी जो भी क्वेरी होगी। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन कोर्स के क्या है, देखो एक तो पूरा सिलेबस कॉन्सेप्चुअल लेवल पे पढ़ाया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलेगी, मैक्सिमम केयर मिलेगी, जिसको मैं कहता हूं ना रियल मेंटरशिप। 4 बार कोर्स कंप्लीट होगा, 30,000 से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे और 200-250 टेस्ट आपको देने के लिए मिलेंगे, और बिल्कुल 2025 के पैटर्न से अलाइन होके लेटेस्ट टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपको क्या चाहिए भाई? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले लोग हैं वो खुद आईआईटीएन है। आप सोचिए, सारांश गुप्ता सर, ईसरल के डायरेक्टर, खुद ऑल इंडिया रैंक 41, जिनकी जेई मेन में 71 रैंक, नेशनल साइंस ओलंपियाड में 4th रैंक, दुनिया की जानी मानी कंपनीज को छोड़कर, और बच्चों को पढ़ाने के लिए फिजिक्स वही जो दीवाना बना दे, वो टीम आपको गाइड करेगी, पढ़ाएगी, आपके साथ करेगी। इसके अलावा आप प्रतीक गुप्ता सर खुद बड़े मोटिवेटर, आप खुद इनका एग्जाम्पल ले सकते हो कि आपको भी आईआईटी बॉम्बे में जाना है। फिर इसके अलावा अर्पित माहेश्वरी सर, इंडिया के हाईएस्ट रैंक होल्डर, जो ईसरल की टीम के चीफ एडवाइजर हैं, इनकी ऑल इंडिया रैंक 2, जेई मेन में ऑल इंडिया रैंक 7, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में गोल्ड मेडल। ऐसे ऐसे लोगों की टीम आपको गाइड करने वाली है। और बच्चों इसके साथ साथ पूरी फैकल्टी टीम से भी मैं आपको मिला देता हूं। फिजिक्स में अगर आप देखोगे तो सारांश गुप्ता सर, एसके सर, जीआरबी सर, एएन सर, वीपी सर, जीडीएस सर, पीएस सर, एचईजी सर, और भी टीम है। लेकिन आप देखिए केमिस्ट्री में प्रतीक गुप्ता सर, एबीएन सर, एनवी सर,
ये IIT बॉम्बे, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, फिर MRS मैम, JYT सर IIT रुड़की, VKR सर IIT BHU, RS सर, RKC सर, ये सब लीजेंड हैं कोटा के। कई सालों का, 15 साल, 10 साल, 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया। मैथ्स में मैं खुद LK सर 27 साल का एक्सपीरियंस है, टॉप रैंक्स दे चुके हैं, टॉप रैंक्स दे चुके हैं, टॉप 100 की सब लोग रैंक्स दे चुके हैं। BG सर, KD सर, PMS सर, MKW सर, SPT सर, ये सारे के सारे फैकल्टी टीम आपको सरल में मिलने वाली है। मोस्टली IITians हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। अब प्लान सुन लो, मई से लेकर मिड दिसंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा विद टेस्ट, प्रैक्टिस एंड ऑल। फिर दूसरी बार दिसंबर 25 से मिड से जनवरी JEE मेन 1 तक एक बार और क्लास में बिठा के कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, तो सेकंड टाइम रिवीजन होगा। कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं करता बच्चों, सरल में आपको क्लास में बिठा के, चाहे ऑनलाइन है तो लाइव क्लासेस और ऑफलाइन है तो गुरुकुल की क्लास में बिठा के पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। इवन यूनिट डायमेंशन जैसे छोटे छोटे चैप्टर भी उनकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, रैंक बूस्टर कराए जाएंगे, नए नए सवाल कराए जाएंगे। आपने देखा ही होगा, अगर आप देख रहे होंगे तो सरल ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसके सवाल एज इट इज JEE एडवांस में आए हैं। भाई मिरेकल हुआ है, सिर्फ फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री नहीं, मैथ्स नहीं, सब सब्जेक्ट्स में एज इट इज, कई तो बिना वैल्यू चेंज हुए भी आए हैं। तो देखो इतनी इनोवेशन, इतने जो न्यू क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, तो बच्चों आप उसके नजदीक रहेंगे, 2 बार आपका कोर्स हो जाएगा। और बच्चों सबसे बड़ी बात यह है कि इसी JEE मेन 1 में हमें 99 परसेंटाइल क्रॉस कर लेनी है, ताकि फिर हम तीसरी बार कोर्स पूरा करेंगे JEE मेन 2 तक, लेकिन तब हमारा ज्यादा फोकस एडवांस पर आ जाएगा और हम एडवांस की तैयारी करेंगे और एडवांस की तैयारी करके तीसरी बार कोर्स कंप्लीट करेंगे। फिर अप्रैल में JEE मेन 2 भी देंगे और फिर मई में 2026 में एडवांस देंगे, तब चौथी बार कोर्स कंप्लीट करेंगे। इतने सवाल, इतनी वैरायटी, इतना सब कुछ आप कर चुके होंगे कि शॉर्ट हो जाएगा कि यार आप अपने ड्रीम IIT में जाओगे ही सही। और बच्चों जो क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस हैं, वो ऐसा नहीं कि उसमें चैट चल रही है। आप यहाँ पे देखोगे कि सारांश गुप्ता सर लाइव क्लासेस में इंटरेक्ट कर रहे हैं बच्चों से, सीधे सीधे बात कर रहे हैं, हैंड रेज करा रहे हैं कि भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुमको क्या है। इस तरह की इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं, लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं। ऐसा नहीं कि 50,000, 60,000, 70,000 बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ भी चल रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस हैं जहाँ पे आपको वीडियो टॉकिंग होती है। प्लस इसके अलावा जो केयर है बच्चों, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके असेसमेंट होते हैं, हर तरह के सेशंस आपके लिए जाते हैं, फैकल्टीज लेती हैं, हम लोग लेते हैं, गुरुकुल के प्रिंसिपल लेते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन में मैक्सिमम केयर आपको यहाँ पर मिलती है। 5 लेयर की मेंटरशिप मिलेगी। सरल का मतलब ही कि सरल है तो केयर है, वो वाली बात है। और 5 लेयर की डाउट सॉल्विंग भी बच्चों आपको मिलेगी। और बच्चों ऐसा ही नहीं है, लास्ट ईयर 1500 प्लस बच्चे सरल के IIT में गए हैं। इस बार 1200 प्लस बच्चों के 99 परसेंटाइल एंड अबव बने हैं। और हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो तो सरल का जेन्युइनली इंडिया में यहाँ हर 3 में से 1 बच्चा NIT, IIIT या IIT में जाता है। अब आपकी बारी है, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि इस बार मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। अरे ऊपर वाले ने तुम्हारी किस्मत में IITian बनना लिखा है, इसलिए कंप्रोमाइज मत करो। इसलिए हो सकता है इस बार तुम्हारा एग्जाम 19-20 गया हो कि प्रॉपर IIT में नहीं जा पाओगे, इसलिए उठो, जागो और अपने अपने भाग्य को खुद लिखो। आज अपने भाग्य विधाता तुम हो। और इसके लिए सरल आपको जो लेकर आया सुपर वॉरियर कोर्स 25 मई और 8 जून को, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तुरंत रजिस्टर करिए और क्लासेस शुरू करिए। अगर आज से भी करते हैं तो मेंटर आपको गाइड करेंगे। एक एक दिन, एक एक घंटा इंपॉर्टेंट है। और बच्चों एक चीज और बता देता हूं, काउंसलिंग का वेट मत करिए। अगर यार आपका किसी अच्छे IIT में हो जाता है तो आप छोड़ देना, लेकिन अगर रिजल्ट और काउंसलिंग के फेयर में पड़े रहे, 1-1.5 महीना और निकाल दिया तो सोचो, जनवरी में फिर से JEE मेन का एग्जाम आने वाला है। किसी की बात मत सुनना, स्टार्ट योर प्रिपरेशन टुडे। क्योंकि मेरे पीछे जो देख रहे हो, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, IIT बॉम्बे तुम्हें बुला रहा है, आ जाओ। बाएं फैला के IIT बॉम्बे खड़ा है कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूं और IIT बॉम्बे में पहुंचना है। तो बस अब लपक के तैयारी करो, खुद पर भरोसा करो। और बच्चों इस वीडियो को दोबारा से देखना और पूरे पॉइंट्स नोट करना, यही पढ़ाई की तरीका होगा और ऐसे ही सरल में पढ़ाई कराई जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट। जल्दी से तैयारी शुरू करते हैं, मिलते हैं। और बस आपको मचाना है, आपको IIT में जाना है। याद रखिए, यू आर बोर्न टू बी एन IITian। आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस करिए। याद करिए बचपन में आप कितनी जिद करते थे एक चॉकलेट के लिए भी, वो जिद फिर से करनी है। ये आपका कैरियर है,
आपकी लाइफ है और मुझे भरोसा है आप पर, आप जरूर कर लोगे, क्योंकि अभी तक हो सकता है आपको प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिले हो, अब आपको प्रॉपर रिसोर्सेज ई-सरल देगा। आइए मिलकर पूरी टीम के साथ आप, आपके पेरेंट्स, ई-सरल और आपके मेंटर्स मिलकर आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।